हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। माय नेम इज़ रिचा पांडे। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। पीटी एग्जाम आने में 20 दिन शेष रह गए हैं, हमें सारे टॉपिक कवर करने हैं। तो इस वीडियो में 3 टॉपिक कवर किया गया है जो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन सिलेबस में दिया हुआ है। उसमें 3 टॉपिक है, पंचवर्षीय योजनाएं और हरित क्रांति, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड यानी वाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। तो तीनों टॉपिक हम इसी वीडियो में देखेंगे, लास्ट में रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं की, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चली। पहली चली थी 1951 से 1956 और 12वीं कब थी? 2012 से 2017। सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई वो रसिया से हुई, पूर्व सोवियत संघ जिसे यूएसएसआर कहते थे। इंडिया में इसकी शुरुआत नहीं हुई, याद रखिएगा। देखिए, इन पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में 7 साल ऐसे थे जब ये पंचवर्षीय योजनाएं नहीं चल रही थी। कब कब थे? तो पहला था 1966 से 69 तक, 3 साल ये हो गए। फिर 1978 से 1980 तक, 2 साल ये हो गए। फिर 1990 से 1992 तक, ऐसे मिला के टोटल 7 साल ऐसे थे जब पंचवर्षीय योजनाएं चल नहीं रही थी। इसे कहते हैं वार्षिक योजनाएं यानी योजना अवकाश। इन पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित कौन करता था? तो योजना आयोग बना था 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बना था जो क्रियान्वयन करता था पंचवर्षीय योजनाओं का। और आपको पता होगा कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग खत्म करके नीति आयोग बना दिया गया। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। इस समय प्रधानमंत्री कौन होगा? जवाहरलाल नेहरू। और 1950 में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बन गया है, वही पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत करेगा। इसका मॉडल किसने दिया था? पहली पंचवर्षीय योजना का हेरोल्ड डोमर मॉडल। उद्देश्य इसका था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया का आरंभ। मतलब हम अभी तक गरीब हैं, अभी आज़ादी मिली है 1947 में, अब अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास की तरफ बढ़ाएंगे, आरंभ करेंगे उसका। इसमें प्राथमिकता दी गई कृषि को। सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें प्राथमिकता कृषि को दी गई। ये सफल रही। इसका लक्ष्य था 2.1%, लेकिन प्राप्त कितना हुआ? 3.6%। आपको सारे लक्ष्य याद नहीं करने, पहली है इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य क्या है? 2.1, प्राप्त हुआ 3.6। 3 नदी घाटी परियोजनाएं भी शुरू की गई पहली पंचवर्षीय योजना में। दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल नदी घाटी परियोजना, व्यास नदी घाटी परियोजना। पहली कौन सी थी? दामोदर नदी घाटी परियोजना। अब आते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना पे। 1956 से 61 तक चली। इसे याद कैसे करेंगे? तो 61 के बाद 62 में चाइना से वॉर हुआ था, उसके 1 साल पहले तक 1956 से 61 तक ये योजना चली। मॉडल प्रस्तुत किया पीसी महालनोबिस ने। उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। पहला था हेरोल्ड डोमर मॉडल, ये है पीसी महालनोबिस मॉडल। और पहली बार इसमें बात की गई समाजवाद की। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें पहली बार समाजवाद की बात की गई, तो दूसरी थी। इसमें प्राथमिकता दी गई उद्योग और खनिज को। 3 उद्योग इस्पात कारखाने स्थापित किए गए, एक दुर्गापुर में, एक भिलाई में, एक राउरकेला में। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। भिलाई छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में। और जो दुर्गापुर वाला कारखाना है वो किसकी मदद से स्थापित किया गया? तो यूके की मदद से। भिलाई का जो कारखाना जो छत्तीसगढ़ में, यूएसएसआर की मदद से यानी रसिया की। और राउरकेला में जो है, राउरकेला यानी उड़ीसा की बात हो रही है, तो वो जर्मनी की मदद से स्थापित किया गया था। अब बात करेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो 1961 से 66 में चली। अब कैसे याद करेंगे? इस टाइम 62 में चाइना का वॉर हो जाएगा, चाइना और इंडिया का। चाइना आक्रमण कर देगा और इस तरह से ये योजना ज़्यादा सफल नहीं रही, असफल हो गई। उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना। कृषि भी हो गया, उद्योग भी हो गया। अब आत्मनिर्भर बनना है और स्वतः स्फूर्त अवस्था में जाना है कि मतलब जल्दी से विकास करना है। पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री लगाई गई इसमें, इसी पंचवर्षीय योजना के तहत। इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति ने हरित क्रांति को जन्म दिया। यानी इसी के बाद, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हरित क्रांति आ जाएगी। लेकिन क्या हो जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो जाता है और पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करके योजना अवकाश आ जाता है 1966 से 69 तक। तो इसी योजना अवकाश में ही हरित क्रांति आई थी, जो 66 से 69 में हरित क्रांति आई थी, 66-67 में। इसमें प्राथमिकता दी गई थी कृषि और उद्योग को। 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी, एक 66 से 67, फिर 67 से 68, फिर 68 से 69।
हरित क्रांति कब आई? तो 66-67 में आई। वैसे तो हरित क्रांति पूरे विश्व में इसके पहले ही आ चुकी थी 1950 के बाद। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग, जो अमेरिका के नागरिक थे लेकिन मैक्सिको में रहते थे। इन्होंने एक गेहूं की प्रजाति बनाई थी, बौनी प्रजाति, जिसमें जो बालियां थी वो तो बड़ी बड़ी थी लेकिन पेड़ छोटे होते थे और ज़्यादा पैदावार होती थी। अच्छी किस्म के बीज इन्होंने बनाए। कब बनाए थे? 1956 से 1960 के दशक में। और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। सबसे पहले 1966 से 1963 तक एक प्रयोग किया गया इंडिया में 7 राज्यों के 7 जिलों में। ये जो बीज बनाए गए थे उसका प्रयोग किया गया कि इससे अच्छी पैदावार इंडिया में होगी कि नहीं यहाँ के क्लाइमेट में, तो वो सफल रही। तो बाद में 66-67 में औपचारिक रूप से हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले हरित क्रांति से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भारत में कब शुरुआत हुई? तो 1966 से 67 औपचारिक शुरुआत। भारत में जो जनक थे हरित क्रांति के MS स्वामीनाथन, और विश्व का पूछा जाता है तो नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के लिए नॉर्मन बोरलॉग को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। तो इन्हें शांति के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। एक बार PCS में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये 2018 में। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पहुंचते हैं 1969 से 74 तक। देखिए 69 में ख़त्म हो गया योजना अवकाश। फिर मॉडल किसका आया? DR गाडगिल मॉडल। चौथा मॉडल किसका है? DR गाडगिल का। पहले हमने पहला मॉडल पढ़ा था हेरोल्ड डोमर, दूसरा वाला PC महालनोबिस, तीसरा कोई मॉडल नहीं था, याद रखिएगा। चौथा जो था DR गाडगिल का। अब आती है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक। योजना अवकाश 69 में ख़त्म हो गया। अब आती है चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका मॉडल किसने दिया था? तो DR गाडगिल ने। पहला मॉडल था हेरोल्ड डोमर मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना का, दूसरा PC महालनोबिस मॉडल द्वितीय पंचवर्षीय योजना का, तीसरे में कोई मॉडल नहीं है, चौथा है DR गाडगिल मॉडल। उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। पहले का जो उद्देश्य था वो कृषि था, दूसरे का जो था वो उद्योग था, और चौथे में जो बात की जाएगी वो स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की। इसमें कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई। क्यों हुई? क्योंकि हरित क्रांति पहले आ चुकी है, अच्छे अच्छे बीज आ रहे हैं। उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा असर पड़ा हरित क्रांति का। जो पंजाब वाला क्षेत्र है वहाँ गेहूँ की पैदावार अच्छी होने लगी, चावल भी अच्छा होने लगा पूर्वी साइड में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे भी अच्छी शुरुआत हुई, गेहूँ की अच्छी पैदावार हुई, हरियाणा में हुई। और इसी पंचवर्षीय योजना के तहत विकास क्षेत्र उपागम की शुरुआत हुई। साथ ही साथ श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है, उसकी शुरुआत हुई 1970 में। तो ऑपरेशन फ्लड पूछा जा सकता है किस पंचवर्षीय योजना के तहत श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड आया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत आया था, क्योंकि ये 69 से 74 थी और श्वेत क्रांति कब आई? 1970 में। श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन का एक डेयरी फार्म था जिसका नाम था आनंद, जो गुजरात में है। तो इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया था। शुरुआत हुई 1970 में। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से इसकी शुरुआत हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? वर्गीज कुरियन। 3 चरण में श्वेत क्रांति आई। पहली थी 1970 से 1980 तक। पहले चरण में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को फोकस किया गया। यहाँ पे दूध की अच्छी पहुँच हो, इसको सुनिश्चित किया गया। फिर 1981 से 85 तक सहकारी समितियों का विस्तार किया गया और कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी योजना चलाई गई। तीसरा जो चरण है वो 85 से 96 तक, ये जो सहकारी समितियां थीं इनकी संख्या को और ज़्यादा बढ़ाया गया, 400 से ज़्यादा। अब आ जाती है 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78। ये केवल 4 साल चली। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल चली? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। और पहली बार गरीबी की बात की गई। उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। तो सबसे पहली बार आत्मनिर्भरता की जो बात हुई थी वो चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, आत्मनिर्भरता की बात। बाद में 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की बात हुई। इसी में 20 सूत्री कार्यक्रम आया था 1975 में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आया था। काम के बदले अनाज, जो 77 से 78 आया। कौन कौन सी अच्छी बात थी इसमें?
3 कार्यक्रम आए, 20 सूत्री कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, काम के बदले अनाज। ये पहले क्यों ख़त्म हो गई? क्योंकि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट चली गई थी और मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी, इसलिए इस पंचवर्षीय योजना को जनता दल पार्टी ने ख़त्म कर दिया। उसकी जगह पे 1-1 साल की योजनाएं लाई। तो 4 साल चली। उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। 20 सूत्री कार्यक्रम आया, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आया, काम के बदले अनाज आया। फिर आती है जिसे जनता दल पार्टी कहती थी अनवरत योजना, 1-1 साल की, 78 से 1980 तक। इसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। इसका प्रतिपादन जो है वो एक पुस्तक से लिया गया है जिसका नाम है एशियन ड्रामा। ये गुरनार मिंडर की पुस्तक है और इसके क्रियान्वयन में डी.टी. लकड़ावाला की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस योजना में शराबबंदी की बात की गई, जन वितरण प्रणाली की बात की गई, अच्छा किया गया उसे बेहतर। सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई। अब आ जाती है छठी पंचवर्षीय योजना। जनता दल की सरकार है वो 1980 में चली जाती है, फिर से आ जाती है कांग्रेस की सरकार। फिर वो पंचवर्षीय योजना ले आती है, अनवरत योजना को ख़त्म कर देती है 1980 से 85। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। जो 5वीं चल रही थी उसमें भी गरीबी उन्मूलन की बात की गई थी और 6वीं में भी गरीबी उन्मूलन के साथ साथ रोजगार की बात की गई। समन्वित ग्रामीण विकास का कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसमें क्या क्या हुआ? 1980 से 85 चली, गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि की बात हुई। एक योजना चली समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। आती है अब 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक। मॉडल किसका था? तो डब्ल्यू मिलर मॉडल। देखिए अभी तक हमने 4 मॉडल ही पढ़े हैं। पहला था हेरोल्ड डोमर, दूसरा पीसी महालनोबिस, फिर चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी उसका मॉडल था डी.आर. गाडगिल मॉडल। अब 7वीं है डब्ल्यू मिलर मॉडल। 4 ही मॉडल याद कर रहे हैं। 7वीं है डब्ल्यू मिलर मॉडल। इसमें बात की गई भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। पहली बार निजी क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र से ज़्यादा वरीयता दी गई। ये 85 से 90 की बात है, जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट चल रही है तो पहली बार जो है सार्वजनिक क्षेत्र यानी गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा जो प्राइवेट कंपनियां थी उस पर फोकस किया गया। योजना चली जवाहर रोजगार योजना 1989 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। फिर आती है इंदिरा गांधी आवास योजना 85 से 86 तक ये चली थी, इसी पंचवर्षीय योजना के तहत 7वीं। अब आती है योजना अवकाश आ जाता है 1990 से 1992 तक, क्योंकि आर्थिक मंदी आई है विश्व में और योजना अवकाश की ज़रूरत पड़ती है। राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता है, राजीव गांधी की मृत्यु हो चुकी है। राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता। 8वीं पंचवर्षीय योजना आती है 1992 से 97 तक। प्राथमिकता इसकी है मानव संसाधन का विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की जाती है। और इसमें योजनाएं आती हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में। फिर राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना होती है मार्च 1993 में। शिक्षा को सर्वव्यापक बनाया जाता है, यानी जो एजेड लोग हैं उन्हें भी शिक्षा प्रोवाइड की जाए। 15 साल से 35 साल का कोई भी व्यक्ति निरक्षर न रहे। मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त किया गया। 92 से 97 की बात की जा रही है 8वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए आप में से ज़्यादातर लोगों की जो उम्र होगी वो होगी 92 और 97 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होगी, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जब मैं पैदा हुआ था या पैदा हुई थी तब 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। अगला आता है 9वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। इसका उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना। देश में गरीबी बेरोजगारी को समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना। कब कौन सी योजना है? 10वीं, 2002 से 2007। फिर आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। उद्देश्य था तीव्रतम और समावेशी विकास, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, और इसमें सबसे ज़्यादा जो विकास दर थी वो पाई गई 8.3%। कितनी थी? 8.3%। इसका जो उद्देश्य था वो याद रखिएगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना तीव्रतम और समावेशी विकास। अब लास्ट योजना आती है 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। उसके बाद योजना आयोग भी नहीं रहा और पंचवर्षीय योजना भी नहीं रही। उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी विकास और धारणीय विकास। पहले जो था वो समावेशी विकास ही था 11वीं में, ये हो गया अधिक समावेशी विकास और धारणीय विकास। इस तरह से हमने सभी पंचवर्षीय योजना भी पढ़ ली, हरित क्रांति भी पढ़ ली, श्वेत क्रांति भी पढ़ी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 56 चली, दूसरी 56 से 61 चली, तीसरी जो चली 61 से
1966 तक, 1966 तक चली तीसरी। फिर चौथी चली 1969 से 74। अब तीसरी के बाद योजना अवकाश आता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि योजना अवकाश किन दो योजनाओं के बीच में था, तो तीसरी और चौथी के बीच में था। फिर आती है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक। फिर आती है कौन सी 4 साल ही चली थी, यही वाली थी पाँचवीं, 1974 से 78। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, 1980 से 85 छठी। सातवीं आती है 1985 से 1990। आठवीं आती है 1992 से 1997। नवीं आती है 1997 से 2002। 10वीं आती है 2002 से 2007। 11वीं आती है 2007 से 2012। 12वीं आएगी 2012 से 2017। योजना अवकाश कब कब आया, तो 1966 से 69 तक, फिर 78 से 1980 तक 2 साल, फिर 1990 से 1992 तक 2 साल। पहला वाला आया था 66 में 3 साल के लिए, फिर आया था 79 में 2 साल के लिए, फिर 90 में आया 2 साल के लिए। एक बार 3 साल के, 2 बार 2 साल के लिए, टोटल 7 साल के लिए आया था योजना अवकाश। हरित क्रांति की बात करें, जो पहला योजना अवकाश आया था 66 से 67, उसी में ये इसकी शुरुआत हुई थी हरित क्रांति की। जनक विश्व में है नॉर्मन बोरलॉग और इंडिया में MS स्वामीनाथन। इसमें अच्छे बीज पैदा किए गए और तकनीकी सुधार किया गया, फर्टिलाइज़र का यूज़ किया गया। इस तरह से अन्न का मतलब जो गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, इसका सबका उत्पादन बढ़ाया गया। श्वेत क्रांति की बात करें तो 1970 में शुरू की गई और जनक इसके थे वर्गीस कुरियन, जो आनंद डेयरी के संस्थापक थे। श्वेत क्रांति के तहत यानी ऑपरेशन फ्लड के तहत दूध और दूध से बने जो उत्पादन होते हैं अन्य उत्पाद, उसको बढ़ाने की बात की गई और 3 चरण में इसको शुरू किया गया। पहला चरण 10 साल तक था, 1970 से 1980 तक। उसके बाद दूसरा जो था 1981 से 85 तक, फिर तीसरा जो था 85 से 96 तक। इस तरह से हमने तीनों चीज़ कवर कर ली, पंचवर्षीय योजना, हरित क्रांति और ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति। और इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।